इस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी, लेकिन बीएमसी के कामकाज को लेकर मुंबई के लोग भी बहुत कुछ कह रहे हैं। उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी ने। सुनी। 3 दिनों से लगातार होने वाली बारिश के बाद मुंबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसको लेकर बीएमसी हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित होते दिखाई दे रही हैं। बीएमसी पर बीजेपी और शिवसेना का हमेशा से कब्जा रहा है। बावजूद इसके हर साल मुंबई इसी तरह से डूबते नजर आती है और मुंबई के लोगों की जिंदगी ऐसे ही अजीरन होते नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है मुंबई के 2 टाकी इलाके में लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि इतने सालों से जो है बीएमसी पर जिनका कब्जा है, वो अगर गैर जरूरी इश्यूज पे जो है बात करने के बजाय मुंबई के इस इशू पे बात करें, समझे या इसका कोई खातिरदार रास्ता निकालें, तो ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से मुंबई हर साल डूबती है और ये आज जो डूबी है ये ऐसा ना हो? देखिए, कल रात से यहाँ बारिश थी, पानी भरा हुआ था, अब जाके थोड़ा पानी उतरा है। 18 से 20 साल से ये लोग बीएमसी पे काबिज है, लेकिन बजाय बॉम्बे के सुधार करने के ये लोग भाषाओं पे और हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं। 1000 करोड़ का पैकेज है बीएमसी का। कोई भी मतलब 18 साल पहले जो हाल था आज भी वही हाल है। हर साल यही है, बारिश में पानी का, बीएसटी की लाइट का, बच्चों का परेशानी, स्कूल की परेशानी, ये एक आम सी बात हो गई है। इस पे 18 से 20 साल से कोई सुधार नहीं। हम लड़ रहे हैं तो भाषा के नाम पे, हम लड़ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान के नाम पे, मगर प्रोग्रेस कुछ नहीं, मतलब तरक्की की तरफ कोई कदम नहीं। 1000 करोड़ का जो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है उसके अंदर कोई सुधार नहीं दिखता, कोई भी मतलब फैसिलिटी आवाम को है ही नहीं। आज लोग परेशान है, बॉम्बे लगभग डूब चुकी है, हर लोग परेशान है। तो इसका यही जिम्मेदार बीएमसी को इसके लिए कुछ उचित कार्रवाई करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इतने दिनों से जो मुद्दे, भाषा के मुद्दे, लाउड स्पीकर के मुद्दे, दूसरे बहुत सारे मीट के मुद्दे, इस तरह के मुद्दे बाहर आते हैं, मुंबई बावजूद उसके जो है हमेशा से जो है इतना सब कुछ करने के बाद भी डूबते ही नजर आती है? ऐसा नहीं लगता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं वो मुंबई से जुड़े हों, उनके बारे में अगर बात हो तो शायद इस तरह की परेशानियां जो है मुंबईकरों को जो है नहीं देखनी पड़े? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए हर बार ऐसी जो होता है, इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सब लोग मुद्दे लेके बैठते हैं। कभी या तो लाउड स्पीकर का मुद्दा लेके बैठते हैं, कभी उत्तर भारतीयों का मसला लेके बैठते हैं, तो मराठी भाषा का। लेकिन हर साल में जो पानी भरता है उसके बारे में तो हमारे बीजेपी वाले कभी बोलते नहीं। और गिरीश सुमैया साहब निकलते हैं भोंगे उतारने के लिए, तो भाई गिरीश सुमैया साहब आप रस्ते में उतरिए ना, रस्ते में उनके गटर साफ कराइए, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आप कुछ काम कर रहे हैं। ये थोड़ी जरूरी है कि भाई तुम जाके भोंगे उतारने के लिए तुम काम करने जा रहे हो। ये काम कीजिए ना, ये जरूरी काम ही है। वो काम जरूरी इतना नहीं था जो करने जा रहे हो आप यहाँ पर। और दूसरा ये है कि जो हमारे मराठी भाषा के लिए जो चल रहा है कि भाई ठीक है मराठी है, बोलना सही है, लेकिन मारपीट करके नहीं होना चाहिए। आज वही जो मारपीट करे, आज मारपीट करने वाले रस्ते पर उतरिए ना। आज दुनिया के रस्ते में गड्ढे बने हुए हैं। अभी कल ही रात को एक जन गड्ढा गिर गया पे टेपकर बोले के नाके पे, पूरा हाथ पूरा छिल गया, कितना बड़ा गड्ढा लगा हुआ है। ना हमारे एरिया का एमएलए ध्यान देता है, ना एमपी ध्यान देता है। एमपी भी हमारे यूबीटी का है, अरविंद सावंत साहब, जो कि 15 साल से हमारे एरिया में बहुत कम ही नजर आते हैं। जैसा चलो ईद का चांद तो फिर साल में एक बार दिखाई देता है, तो 15 साल में कभी कभी एक बार दिखाई देता, दिखते ही नहीं जल्दी हमको। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो जो इश्यूज हैं, जो चुनाव से पहले जो इश्यूज जो है आवाम के बीच में आते हैं और फिर उसके बाद माहौल गर्म किया जाता है, उसको छोड़ के ये सबसे ज्यादा अहम इशू है कि मुंबई को डूबने से बचाया कैसे जाए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, मुंबई को डूबने से बचाने का यही कारण है कि आप लोग वो सब मसले छोड़िए और जो अपने एरिया का जो मसला चल रहा है, जो मुंबई का मसला चल रहा है, जो बीएमसी का मसला चल रहा है, जो पानी की समस्या का रहता है कि भाई देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लाइट चली जाती है, आज सुबह से शाम तक का इंसान को बैठना पड़ता है बिना लाइट के लिए। और कभी ऐसे तकलीफ के अंदर आदमी कैसा रह पाएगा? मुंबई शहर के अंदर छोटे छोटे घर है, घर में गर्मी इतनी हो जाती है, कैसा आदमी रह पाएगा? तो ये सब चीज को उनको ये देखना चाहिए ताकि वो दूसरे मुद्दे उठाने के बदले ये मुद्दे उठाइए, ये ज्यादा जरूरी मुद्दे हो। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, जैसे भाषा का मुद्दा हो गया, भोंगे का मुद्दा हो गया और छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर जो है चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुंबई हमेशा से डूबते नजर आ रही है, जबकि बल्दिया पर, बीएमसी पर सेना और बीजेपी का ही कब्जा रहा? देखो, ये एक चीज तो बताता हूँ कि आप इसी बारिश के अंदर भी निकल के ये मुंबई कार की आवाज बने हैं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। देखो, ये चीज है ना, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर ये एमसीजीएम का इलेक्शन बहुत करीब है, आपको सबसे पहले ये बॉन्ड कराना चाहिए कि किसी भी पार्टी को कि ये जो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, ये हमारे टैक्स से हम पे करते हैं, उसका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? पैसा बजट पे आता है,
वहां लगता है कि नहीं लगता है? आपको एक पता है कि मीठी नदी के अंदर ईओडब्ल्यू के अंदर वो केस चले गया है, ईओडब्ल्यू से वो ईडी के अंदर केस चले गया, तो उसका कितना बड़ा मिस यूज हुआ। आज आपको आंख खुली है कि उस तरीके से उसने इस्तेमाल किया, पैसा लगा कि नहीं लगा। ये पैसा लगता है नहीं लगता है भूंगे को और ये जो भाषाओं को छोड़ के महाराष्ट्र को अगर हमारे बचाना है, महाराष्ट्र को डेवलपमेंट करना है, तो ये चीजों के अंदर ध्यान देना चाहिए जिसके हमको ये लगे कि ये नेताओं को दर्द है, मराठियों का दर्द है, मराठी भाषाओं का दर्द है और इस एरिया के अंदर रहने वालों का दर्द है। यहाँ पे तो अब ये मसला तो रहा नहीं है कि ये स्टेट के बाहर के लोग हैं, या तो मसला ये है कि जो हम स्टेट में रह रहे हैं हमको ये सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज मैं आपको सबके सामने बताता हूँ कि एमसीजीएम के इलेक्शन के अंदर उस कैंडिडेट को चुनो जो कैंडिडेट आपके बीच में रहे। यहाँ पे मेरे को तो नहीं लगता है कि कभी कोई नेता रोड पे आया होगा कि बारिश भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, या कोई सोशल वर्कर है। ये हम भी सोशल वर्कर है। जो वोट लेने निकलते हैं तो सबसे पहले तो उनका मुंह काला करो जो आपके पास वोट लेने के लिए आया है, चाहे वो एमपी के लिए, एमएलए के लिए या कॉर्पोरेटर के लिए। आपने काम किया है क्या? आप वोट लेने के लिए निकलते हो तो आप दिखे क्या? आपको एरिया में दिखना चाहिए। अरे भाई, किसी को खाना नहीं मिला है, किसी के घर में पानी है, किसी को लाइट नहीं है, तुम एरिया के अंदर इतने वर्कर हो, इतनी बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तुम ठेकेदार बने हो तो उस ठेकेदार का इस्तेमाल करो। खासकर बल्दिया के ठेकेदार, बीएमसी के ठेकेदार, वो तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हुए। अच्छा देखो, मैं एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ। एमसीजीएम में स्टोम वाटर की लाइन क्लीन होती है कि नहीं होती है, हम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि हमारे एरिया का दर्द रखते हैं हम। तो उसके अंदर देखा जाता है कि कहीं पाइप टूटा हुआ है, कहीं ये लाइन चौकअप है, तो वो अपनी जो भी होते हैं नेक्स्ट डे पे भेजते हैं। आप लोगों का, नेता लोगों का, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, आपका फर्ज बनता है और आपकी ड्यूटी है कि आप सबसे पहले ये फॉलो करो कि एमसीजीएम की रकम लगी है कि नहीं इसके ऊपर। जो ठेकेदार ने काम लिया है, पीछे के दरवाजे से कमीशन खाने का काम बंद करो। काजी साहब, एक सवाल है कि जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों के बारे में जो अभी इन इश्यूज को लेकर जो है बहुत ज़्यादा माहौल गर्म किए बैठे हैं, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, या कोई और हो, जो भाषा के नाम पे तमाशेबाजियां चल रही हैं। हालांकि वो इसके ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कहने के लिए कि वो हमारे दर्द की दवा है, लेकिन क्या जिस तरह से जो हालात हैं, दर्द की दवा इसे दूर करना होगा या इस तरह के भाषा और दूसरे ये मुद्दे उजागर करके? देखिए, ये साल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोग का, क्योंकि इन लोग के जो काम करने का तरीका है ना, वो भी कुछ समझ के बाहर है। क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये लोग आके उछलते हैं और आके चिल्ला पुकार करते हैं कि भाई उत्तर बिहारी को लो या मराठी भाषा को लो, लेकिन जो काम का मसला है ना वो कभी उठाते नहीं है। आज हमारे यहाँ पे कई मसले हैं, कई समस्याएं चलती है। आज पुरानी बिल्डिंगों का मसला चलता है, उन वालों में कोई उठाता नहीं है बिल्डिंग के लिए। जहाँ पे जर्जर बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे कभी हादसे बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बारे में कोई आवाज उठाता नहीं है। तो ये सब चीज को उन लोग को उठाना चाहिए, ना कि ये दूसरी मसले को उठाना चाहिए। उसके बदले ये मसले उठाएगी। आसिफ भाई, आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिनके बारे में अगर बात की जाए या उसमें सुधार लाया जाए तो शायद हो सकता है कि मुंबई डूबने से बच जाए? सबसे पहले तो जो ये करप्शन हो रहा है ना ठेकेदारी का, ये बंद होना चाहिए। जो टेंडर वाइज होता है, ये अपने अपने वालों को देते हैं। जो एमएलए रहता है, जो कॉर्पोरेटर रहता है, वो अपने बंदों को देता है और उसकी मलाई ये लोग खा जाते हैं। लाख रुपए के काम में 10,000 भी नहीं लगता है, बाकी 90,000 अंदर हो जाता है। तो वो करप्शन सबसे पहले बंद होना चाहिए, तो ही जाके काम सुधार होगा और अच्छा काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये मुंबई के लोग हैं जिन्होंने अपने ख्यालात आपके सामने रखे कि चुनाव से पहले जिन गैर ज़रूरी मुद्दों को लेकर जो लोग आपके सामने बात करते हैं, उन्हें इस बात को जो है छोड़कर उस पर बात की जानी चाहिए कि हर साल मुंबई जिस तरह से जो है पानी से डूब जाती है, उसे डूबने से कैसे बचाया जाए। हालांकि बीएमसी पर हमेशा से बीजेपी और शिवसेना का कब्जा रहा है, बावजूद उसके मुंबई में हमेशा से बारिश के समय में इसी तरह की दिक्कतें आवाम को फेस करनी पड़ती हैं। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ